आपके सामने जहां देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी फौज की पिटाई की गई और पाकिस्तानी सैनिकों को पीटा गया। खैबर पख्तूनवा में की गई ये पिटाई और पाकिस्तानी पुलिस की पिटाई, पश्तूनों का आक्रोश जिस तरीके से सामने आ रहा है। शरदेंदु सर, आप ही से एक शॉर्ट रिस्पॉन्स उस पर लेना चाहती हूं क्योंकि पूरी तरीके से वल्नरेबल हो चुका पाकिस्तान आज इस हालत में है जहां हम ये देखते हैं कि सीमा पर बढ़ते हमलों का ही नतीजा है कि कई सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। और अब तो हालत वो जहां दो बड़े एक्सपर्ट्स ये बात कह चुके हैं कि क्रिकेटर्स की मौत का बदला एक बार फिर बड़े स्तर पर लिया जा सकता है, बड़े हमलों के साथ। चाहिए कि लड्डू बांटने की वजह से गए थे 4 बार आप एफएटीएफ में यूएई भी क्या हुआ है, यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा सर। तो सर वो मनी लॉन्ड्रिंग में गया है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग और चीजें। अच्छा वो सियासी बातें होती है और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी तो सियासी बातें हो सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे सर। वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं। जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए सर, कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए सर, कैसे कैसे हमने डॉलर लिए और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट, कनाडा के, दुबई के, हर जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते। खबर आई है, जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने देखा कि इस खबर को शेयर किया गया है एक्स पे और इसको रीपोस्ट किया है इस्टेब्लिशमेंट के, कंपनी सरकार के काफी करीब समझे जाने वाले एक शख्स। रुमी साहब, दो मामला जब अफगान के वजीर खारजा इंडिया में थे तो वहां ऐसा कह रहे हैं ये प्लान था, ये भारतीय लफ्जिश थी, सोची समझी साजिश कहेंगे। दूसरी बात कि वहां बैठकर जिस तरीके से बात की जा रही, दो बंद का दौरा किया जा रहा है, ये डोवल डॉक्ट्राइन वापस खड़ी है। इस पूरी सूरत हाल में अब आपको तालिबान रजीम कहां दिखती है? क्या खारिज के बचाव की जंग है, भारतीय एजेंडे की तकमील है? क्या पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक नई रेड लाइन को जाहिर कर रही है? पुलिस पर भीड़ का कहर कैसे टूटा, अगली तस्वीर, पुलिस के जवानों को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के बीच कैसे लाठी डंडे बरसाए गए वो तस्वीर देखी। इसी पिटाई के बीच कई पुलिस अधिकारी भाग खड़े हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष के बीच पश्तूनों का ये आक्रोश। आयशा, ये बिल्कुल एक क्लियर और वाज़े एजेंडा है अफगान तालिबान का कि पाकिस्तान के साथ चूंकि अब उनकी बाकायदा, जिसे कहना चाहिए, जो पिछले चंद दिनों में हुआ और उससे पहले उन्होंने यही देखा कि भारत को अपने साथ मिलाकर जो लेवरेज है वो हासिल की जाए। ये एक तरह का सिग्नल भी है कि वही कि चूंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान की राइवलरी है और उधर हिंदुस्तान भी ऐसे देखता है कि इस वक्त अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के मामलात खराब हो गए हैं, तो क्यों ना इस सिचुएशन से भरपूर फायदा उठाया जाए। हालांकि आप देखें कि उनको उससे क्या हकीकी किस्म का ताउन मुमकिन नहीं है, मां सिवाय ये कि एक सिग्नल दिया जाए, एक मैसेजिंग दी जाए पाकिस्तान को। और हिंदुस्तान की तो हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि मगरबी बॉर्डर जो है पाकिस्तान का वो गर्म रहे और वहां पर जो वहां से हमले हों ताकि ईस्टर्न बॉर्डर जो है उससे उसको मौका मिल जाए कोई भी कार्रवाई करने की। बड़ी अजीबोगरीब है, उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले कुछ सुना दूं ताकि आपको पता चले कि ये जो जंग है ये अब नया रुख इख्तियार कर चुकी है। ये अब दिमागों की जंग है, ये आने वाली नस्लों की जंग है और बूट ट्रंप के चमकाए जा रहे हैं। तो अब एआई का क्योंकि जमाना है तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। ये जंग अब दिमागों में लड़ी जाएगी, ये नस्लों में ट्रांसफर की जाएगी और इस मुल्क में ऐसी पायदार तब्दीली आने जा रही है कि इसके बाद किसी डिक्टेटर की जुर्रत नहीं होगी दोबारा ऐसा कुछ करने की, बल्कि डिक्टेटर सिविलियंस के नीचे बड़ा दुबक के काम किया करेगा। ये पहले सुने। नॉट रिस्पेक्ट इट। तो अब मैं आपको यह बताऊं, एक तो तशवीशनाक चीज ये हुई है नाज़रीन किराम के एक धमाका हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया है कोलाची डेरा इस्माइल खान में और एक गाड़ी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो पार्शली बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे नहीं चलाएगा चूंकि
टेलीविजन पाकिस्तान का प्राइम मीडिया मर चुका है और जो मुर्दार होते हैं नाज़रीन वो इन खबरों के ऊपर बात नहीं लेकिन आप ये देखें कि एग्जैक्ट इसकी टाइमिंग जो है वो इस एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट के बाद की है और इस सब के अंदर ये बताया गया नाज़रीन इकराम की जो टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितना अल खवारिज उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दे हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज ये है, साउथ एशिया इंडेक्स रिपोर्ट कर रहा है कि hours after ceasefire between Pakistan and Afghanistan, TTP blows up gas pipeline in Laki Marwat, halting gas supply to Punjab province. लकी मरवत के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान फितना अल खवारिज जो कि अफगान सरजमीन से ऑपरेट करता है, इन्होंने चंद घंटे बाद ही सीज फायर की अनाउंसमेंट के पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट तरीन गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाया। लकी मरवत के अंदर इन्होंने ये दहशतगर्दी का वाकया किया और पंजाब तक आने वाली जो गैस की सप्लाई है उसे इन दहशत गर्दों की तरफ से रोका गया, तबाह किया गया। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, भारत जो है वो भी इस वक्त पर तोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई एडवेंचर करने के लिए। तो अब पाकिस्तान जो है वो अपनी सलाहियतें, डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाता जा रहा है। और दोस्तों नमस्कार, आज आपके लिए एक जबरदस्त और सनसनीखेज खबर लेकर आए हैं जो इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर हो रही घटनाओं को लेकर हर तरफ चर्चा में है। पाकिस्तान की बुद्धि फोर्स यानी खुफिया एजेंसी और सेना को अफगानिस्तान के लोगों ने जबरदस्त सबक सिखाया है। अफगान नागरिकों और तालिबान फाइटर्स ने पाकिस्तान की पुलिस और खुफिया एजेंसी के लोगों पर हमला कर जमकर उनके पसीने छुड़ा दिए। इस घटना के बाद पाकिस्तानी मीडिया का हाल बेहाल है। चलिए इसकी पूरी पटकथा विस्तार से सुनते हैं। इस हफ्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। चमन स्पिन बोल्डक बॉर्डर, खैबर पख्तूनख्वा सहित कई इलाकों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अफगानी लड़ाकों के बीच भीषण मुठभेड़ों की खबरें आई हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की और कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों में अफगानिस्तान के क्लब स्तर के 8 क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत हो गई और कई आम नागरिक घायल हुए। इस बर्बरता का जवाब अफगान नागरिकों और तालिबान फाइटर्स ने जबरदस्त हमला करके दिया, जिससे पाकिस्तान की फोर्सेस और पुलिस खात्मे की कगार पर पहुंच गईं। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान में गुस्से का माहौल बन गया। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर हमला बोल दिया। अफगान फोर्सेज ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई बल्कि पाकिस्तानी पुलिस वालों को भी खुलेआम सड़कों पर पीटा। सूत्रों के मुताबिक चमन बॉर्डर पर तैनात करीब 150 तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर सीधा हमला किया और बड़ी संख्या में पाकिस्तान की पुलिस और बुद्धि फोर्स को बुरी तरह मारा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का हर दांव फेल हो गया। अफगानी लोगों ने न सिर्फ उनकी जासूसी पकड़ी बल्कि खुलेआम उन्हें सबक भी सिखाया। इस घटना के फुटेज और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के एंकर इस घटना को लेकर लाइव शो में